हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के द्वितीय खंड के 23वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। इस 23वां अध्याय में है कि दक्ष के घर जग का बड़ा महोत्सव हो रहा है। और जब माता को ये पता चला कि हमारे पिता के घर महोत्सव है, हमें नहीं बुलाया गया है, तो अपने पति के पास जाती हैं और पति से कहती हैं कि मुझे भी जाना है, अपने पिता के घर उत्सव में जाना है। तो आगे की कहानी क्या कहते हैं, महादेव क्या कहते हैं और कैसे भेजते हैं, पूरी 23वां अध्याय में वर्णन है। तो इसे सुनना न भूलेंगे। तो पहले अपने कहानी सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु को स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर का जग का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेवा में संलग्न है। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थी, शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सांसारिक लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यह यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर जग को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा को पूर्ति करें। मेरे पिता के जग में ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए, परंतु आप वहां नहीं गए हैं। शायद यह आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिव जी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको जग का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहाँ केवल तुम्ही को न बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है। यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस बैर का कारण तो बतावें। शिव जी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, इसलिए उचित है कि तुम दक्ष के जग में ना जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिव जी, आप तीनों लोगों को आनंद प्राप्त प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप जग कर्म तथा जग के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे जग पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने जग में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है। उसका जग किस प्रकार पूर्ण होगा? मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया है? मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाकर उसके शील एवं या दुशील अथवा उसके बैर भाव को देखूं। हे नारद, शिव को तो कुछ और ही लीला करनी थी।
इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्होंने नंदी पर सवार होकर जग में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए। सती का स्वरूप भी अति उत्तम बना दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की वैसा किसी समय में नहीं प्रकट की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उछलता कूदता था। अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सती की सेवा करते दक्ष के घर जा पहुँचे। आज की कहानी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देते हैं। फिर से अगले एपिसोड में कहानी 24वां अध्याय की सुनूंगी और सुनाऊंगी।